अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बस हमेशा की तरह घर के कामों में और बच्चों के साथ मसरूफ़ हूँ। हाउस वाइफ की ज़िंदगी एक फुल टाइम जॉब होती है। घर संभालना, बच्चों की केयर करना, किचन को देखना, मेहमानों को देखना और साथ ही साथ फिर अपनी हेल्थ, बड़े काम एक हाउस वाइफ को करने पड़ते हैं। इसलिए आज मैं इस वीडियो में आपसे चंद एक सिर्फ 4 या 5 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगी, ऐसी डेली हैबिट्स शेयर करूँगी जिससे आप अपनी डेली लाइफ को ऑर्गेनाइज बना सकेंगी। और ये वाली डेली हैबिट्स आप सबके लिए गेम चेंजर साबित होंगी, बिलीव मी। तो चले स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले तो अपनी डेली रूटीन को ऑर्गेनाइज बनाने के लिए हमें अपनी मॉर्निंग के कुछ काम रात को करके सो जाना चाहिए, जैसे कि आटा गूंद के पहले से रख देना, पेड़े कर लेना पहली रात को। समटाइम्स ऐसा होता है सुबह आँख लेट खुलती है, या अगर आप बहुत छोटे छोटे बच्चों की मदर्स है तो थोड़ा सा ये काम सुबह करना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी अगर रात को आटा गूंदा जाए, पेड़े करके रख दिए जाए किसी एयरटाइट टिफ़िन में, या अगर प्लेट में रखने हैं उसके ऊपर कोई कपड़ा गीला करके रख दे फ्रिज में, तो सुबह उसके पराठे बड़े ही डिफरेंट और अच्छे बनते हैं। इस तरह नाश्ते की प्रिपरेशन के लिए अगर आप रात को थोड़ी बहुत तैयारी करके सो जाएं तो सुबह आप एक तो फ्रेश उठ के झटपट से नाश्ता भी बना लेते हैं और दिन में आपके अपने लिए, अपनी केयर के लिए भी टाइम निकल आता है। मेरे लिए तो बड़ी ही आसानी हो जाती है जब मैं पेड़े रात को करके रखती हूँ ना, तो क्योंकि मेरे छोटे छोटे से 2 बच्चे हैं, सुबह उठती हूँ समटाइम्स रो रहे होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, जल्दी होती है उस वक्त, तो ऐसा होता है कि बस पेड़े निकाले, जल्दी से उनको बेल के बस पराठा बना लिया। अच्छा, ये तो हो गया जो रात को हमने नाश्ते की तैयारी करके सो जाना है। इसके अलावा मॉर्निंग में उठ के आपने क्या काम करना है। जब आप नाश्ता बना लेती हैं उसके बाद आप 5 मिनट निकालें, बैठें ज़रा सुकून से और कोई भी नोट्स ले लें, पेज ले लें, उस पर अपने जिस तरह होती है ना टू डू लिस्ट, एक लिस्ट बना लें कि आपने दिन को क्या क्या काम करने हैं। यकीन करें इतना आप स्ट्रेस फ्री फील करेंगे, इतनी आसानी हो जाएगी आपके लिए, सुकून मिलेगा आपको। आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। एक बार आप ये करके देखें, लिस्ट बनाएं कि मैंने आज बच्चों के कपड़े धोने हैं, आज मैंने अपने रूम का ये वाला कॉर्नर क्लीन करना है, आज मैंने अलमारी का ये पोर्शन क्लीन करना है, इस तरह करके, या मैंने घर के लिविंग रूम को नीट करना है आज, या मैंने किचन के फलां कबर्ड्स को ऑर्गेनाइज़ करना है। इस तरह का ना आप टू डू लिस्ट बना लिया करें डेली बेसिस पे। आपके डेली के डेली काम कवर भी होते जाएंगे। जब एकदम मेहमान आए या कुछ भी हो, आपको एकदम से बर्डन नहीं फील होता चीज़ों का। यकीन करें आपकी लाइफ इतनी आसान बन जाएगी कि आपको अपने लिए, ख़ुद को मेंटेन करने के लिए आपको ढेर सारा टाइम निकल आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इधर साथ ही साथ बना रही थी नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, रोटियाँ जितनी बनानी होती है ना, पराठे हों या सिंपल रोटी हो, तो मैं उनको पहले एक इस तरह थोड़ा थोड़ा सा उनको बेल लेती हूँ या थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेती हूँ पेड़ों को, ताकि साथ ही साथ मैं बस पकाती जाऊँ और इकट्ठी ना, फिर 2-3 जब बन जाए पराठे तो मैं उनको सर्व कर दूँ। इस तरह ये होता है अलग से पेड़ा बनाना, अलग से उसको बेलना, उस तरह थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमारा जो पहले वाला पराठा बना होता है वो ठंडा हो जाता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। अब देखें ना, एक रोटी मैं बेल रही हूँ तो दूसरी तकरीबन हाफ़ तो वो डन है, ठीक है। जितनी देर में ये पकेगी मैं उसको भी बेल लूँगी। तो इस तरीके से मैं नाश्ता इधर तैयार कर रही हूँ। और वैसे मेरे हस्बैंड आजकल, आप सब दुआ करें उनके लिए, थोड़ी सी उनकी टफ़ रूटीन है आजकल, जॉब की चल रही है थोड़ी सी टफ़ रूटीन। तो इधर आज काफ़ी दिनों बाद मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी, तो मैंने इसीलिए रात को प्रिपरेशन की और मैंने आपसे सोचा कि इतनी आसानी हो जाती है रात को प्रिपरेशन की, तो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली से भी ये वाली कुछ बातें शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि चैनल का जो मकसद है वो अर्निंग नहीं होता, मेरे ख्याल से चैनल का मकसद है अपनी फैमिली बनाना, उनके लिए आसानी पैदा करना। अर्निंग भी है पर्पस, बट वो ज़रा बाद में आ जाता है पॉइंट। तो इधर नाश्ता रेडी हो रहा है और नाश्ते में आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे पराठे बना दे काफ़ी दिनों बाद, तो मैं बड़े शौक़ से इधर उनके लिए पराठे बना रही थी। तो हर काम की नीयत भी आई थिंक कर लेनी चाहिए। नाश्ता तो हम वैसे भी बना रहे होते हैं, तो अच्छी अच्छी नीयत कर लेते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने हस्बैंड की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए कोई चीज़ बना रहे हैं, तो आई थिंक उसका डबल सवाब मिल जाता है मेरे ख़्याल से। तो इधर ये पराठा रेडी हो रहा था, तो इसके साथ साथ मैं इनके लिए बना रही थी चाय। और मेरे हस्बैंड जब पराठा हो तो उसके साथ ऑमलेट मस्ट लेते हैं, और ऑमलेट में कैबेज ज़रूर होती है। तो मैं ना क्या करती हूँ, जब भी ऑमलेट रेडी करना होता है ना नाश्ते में, तो मैं रात को ही उनके लिए इस तरह वाली प्रिपरेशन कर देती हूँ। जब मुझे पता हो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने पराठा लेना है नाश्ते में, तो बस जैसे ऑमलेट का मटेरियल हो वो रेडी करके टिफ़िन में, एयर टाइट टिफ़िन में रख दिया, क्योंकि उसमें प्याज वगैरह भी होते हैं ताकि उसकी स्मेल फ्रिज में और चीज़ों में ना जाए।
अच्छा जी, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी डेली रूटीन ऑर्गेनाइज लगे और हमारी अपनी पर्सनैलिटी भी ऑर्गेनाइज लगे, वो ये है कि 15 मिनट डेली, 15 से 20 मिनट क्लीनिंग के निकालें। लाइक घर की क्लीनिंग, अपने ऊपर भी फोकस करें, बट घर की क्लीनिंग का फ़ायदा ये होगा ना, घर की सफाई को हमेशा रोज़ 15 मिनट आप ज़रूर दें। उससे आपके डेली के डेली कवरिंग होती जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कभी कोई पोर्शन सेलेक्ट कर लिया घर का, कभी कोई पोर्शन, कभी कमरे का कोई पोर्शन, इस तरह चीज़ें भी एक तो नीट एंड क्लीन होती रहेंगी। कोई चीज़ अक्सर भूल जाते हैं हम रख के, वो चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। तो डेली का डेली काम करना चाहिए, कवर हो जाता है इससे। इसके अलावा रोज़ का एक काम होता है खाना बनाना, लंच में क्या होना है, डिनर में क्या होना है, रोज़ का ये काम है, ज़ाहिर है। तो जब रोज़ का ये काम होना, तो समटाइम्स हाउस वाइफ हेक्टिक फील करती हैं, स्ट्रेस हो जाता है कि अब रोज़ क्या बनाना है, रोज़ पूछना, फिर तैयारी करना, चीज़ मंगवाना। तो मंथली इकट्ठी चीज़ ले लिया करें। चाहे आप इकट्ठी सब्जियां भी लेते हैं, उसको छोटा छोटा चॉप करके, कटिंग करके आप लोग फ्रिज में, फ्रीज़र में उसको सेव रख सकते हैं। जो चीज़ें आपने शुरू शुरू के दिनों में बनानी है, उसको फ्रिज में ही रख दें, स्टोर कर दें। और जो आपको पता है कि महीने के एंड में या मिड में यूज़ होती हैं सब्जियां, उनको आप फ्रीज़र में, कंटेनर्स में या पाइपिंग बैग्स में, एयर टाइट जार में आप लोग स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में। इस तरह भी बड़ी आसानी हो जाती है। बस डेली जो भी बनाना हो निकालें, पहले से आपने वो प्लान श्लैन अगर बनाए हो, चार्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग और चीज़ निकाले, कटिंग हुई भी होगी तो आप उसको बस बना लें, बड़ा ही आसान हो जाता है। इसके अलावा ख़ुद को टाइम ज़रूर दें, अपनी केयर करें। 20 मिनट तकरीबन अपने लिए रोज़ निकालें। चाहे आप उसमें वॉक करें, वॉक आप घर के अंदर भी कर सकते हैं, सहन में भी कर सकते हैं, घर की छत पे भी कर सकते हैं, घर से बाहर निकल कर रोड पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने स्किन केयर को शामिल करें अपनी रूटीन में। लाइक 20 से 25 मिनट रोज़ अपने लिए ज़रूर निकालें, इससे आप बहुत फ्रेश फील करेंगी। और साथ ही साथ अगर आपके घर में पौधे हैं तो उनकी देखभाल भी करें। इसके अलावा अपनी डाइट को भी हमेशा बैलेंस रखें। आज मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू था तो इस तरह कावा बना लिया। अपनी केयर बहुत ज़रूरी होती है। इसी के साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।